अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, नाज़रीनों, सामीन, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो कि रमज़ानुल मुक़द्दस, रमज़ान शरीफ की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी को रमज़ान की सबसे पहले मुबारक दे दें तो फिर आपको क्या मिलने वाला है, क्या खुशखबरी है। वीडियो के साथ आपने पूरी वीडियो देखनी है और आज आपके लिए खुशखबरियों के ही ढेरे और बहारें हैं। दोस्तों, ये जो सबसे पहले रमज़ान शरीफ की बंदा मुबारक देता है उसे क्या मिलेगा और क्या उसको मिल जाना है, दौलत, रिज़्क, शोहरत क्या मिलेगा। ये कमेंट एक दो आए थे तो मैंने उसका जवाब देना मुनासिब समझा है। उनको भी मिल जाएगा और आपकी मालूमात में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ की जो तारीख है इसका ऐलान कर दिया गया है। हमारे बहुत ही मोहतरम वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है कि इस बार जो है रमज़ान शरीफ जो है शुरू होने की तारीख उन्होंने बताई है कि 14 रमज़ान को पहला रोज़ा होगा। दोस्तों, वो लिखना ये चाह रहे थे कि 14 अप्रैल को, ठीक है, फिर वो गलती करके बाद में उन्होंने तस्खीर कर ली। बहरहाल ये मैंने थोड़ा सा अजारे मजाक कह दिए, बाद में माजर चाहता हूँ उनसे भी और आप सब से भी। तो बस दिल थोड़ा सा राजी हो जाए लोगों का, और हमने क्या करना है। तो फवाद चौधरी साहब ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि जो रमज़ान शरीफ का चांद है 13 अप्रैल को लाहौर, पिशावर, कराची यानी कि आल पाकिस्तान में नजर आ जाएगा। और उनका कहना है कि 14 अप्रैल को पहला रोजा होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात साथ ये मैं कह देना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक रुयत हलाल जब तक आंखों से ना देखी जाए ये रोज़ा नहीं हो, मतलब एक बंदा रोज़ा नहीं रख सकता। लेकिन हमें हुकूमत के साथ ही होना पड़ता है। तो बाकी बेहतर इल्म मेरा रब जानता है। देखें, इसमें बंदा कुछ नहीं कह सकता। रब्बे दो जहां हर चीज का मालिक है। और एक बहुत जबरदस्त मालूमात आपको मैं ये देना चाह रहा हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, दुबई वगैरह, अबू धाबी जो है, और ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, उनके माहिर फल्कियात ने कहा है कि रमजान के चांद की जो पैदाइश है वो 12 अप्रैल सन 2021 को हो जाएगी। और ये दिन होगा पीर का और टाइम होगा शाम के 6:30 बजे तकरीबन PM। और इस इतबार से देखें तो फिर पहला रोज़ा बुध को होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये रमज़ान मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और जो जो मुझे अभी तक देख रहा है उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए ऐसा मुबारक करे कि फिर वापस उस पर कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबत ना आए। और दोस्तों, वीडियो की शुरू में मैंने जो बताया था कि मुझे कमेंट आया है, उसमें पूछा गया था कि रमजान का जो मतलब है कि रोजा है उसकी मुबारक जो है सबसे पहले दी जाए तो क्या उसकी खुशखबरी मिलती है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं कि जिसमें ये बताया जाता है कि नबी पाक माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह कह के, ये बात मैं कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह कहकर ये बात कह रहा हूँ कि नबी पाक फरमाते हैं कि जो रमज़ान शरीफ के महीने की सबसे पहले मुबारक देगा उसके लिए बड़ी खुशखबरी है, जन्नत है, दौलत है, ये है, वो है। दोस्तों, ये बिल्कुल मनगढ़ंत है, बिल्कुल मनगढ़ंत है, बिल्कुल मनगढ़ंत है। शरीयत तो ये कहती है ना कि हम नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किए हैं, जाहिर है अगर ज़कात हम पर फर्ज है तो हमें देनी पड़ेगी, हज फर्ज है तो करना पड़ेगा, ठीक है जी। कलमा, नमाज ये तो हम कर सकते हैं ना, रोज़ा अगर हमारी सेहत है तो हम रख सकते हैं। तो इस तरह की मुबारकें देने से कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, अल्लाह को राजी करोगे इस रमज़ान में तो अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे देगा। ये मेरा जवाब था उन कमेंट्स के लिए भी और जो लोग इस बारे में मालूमात नहीं रखते उनके लिए भी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बात मंसूब करने वाला जो झूठ मंसूब करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। अब दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।